नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11/12/2024 का ये पेपर का कटिंग है प्रभात खबर में। ज़मींदारी जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है उस पे एक नया गाइडलाइन आया है। ज़मीन सर्वे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की गाइडलाइन। ज़मीन के कागजात नष्ट तो दखल और साक्ष्य से तय होंगे मालिक। दखल कब्जा अगर बहुत 50 साल पुराना आपके पास कागज़ है, किसी प्रकार से नष्ट हो गया है, किसी प्रकार से जल गया, खो गया, तो उसके लिए साक्ष्य के आधार पे तय होगा। जो जिनके पास सरकार के पास कुछ कागज़ है उसके भी आधार पे आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे को लेकर आम लोगों के मन में विभिन्न शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार यदि रेत के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य प्राकृतिक आपदा या 50 वर्ष से अधिक समय तक रख रखाव में नष्ट हो गए हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके शांतिपूर्ण दखल न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारित किया जाएगा। उनको सरकार के पास जो साक्ष्य है उसके आधार पे उनको खाता खोला जाएगा और उनके आधार पे, साक्ष्य के आधार पे आगे के काम किया जाएगा। और यहाँ देखिए, सहमति पर जैसे कि आपके आपसी सहमति है सभी भाई में और बंटवारा नामा बनाए हैं तो उनको अहम भूमिका है। देखिए यहाँ पे सहमति पर बंटवारा से वर्तमान उत्तराधिकारियों का भूमि पर स्वामित्व। सर्वे आवेदन में रेतों को हस्ताक्षरित वंशावली देनी है। पिछले सर्वे के खतियान के समय से ही जो रेत मजरुआ मालिक, गैर मजरुआ मालिक या बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखलकार के रूप में हैं, उन्हें दखल के आधार पर स्वामित्व मिलेगा। साथ ही रेत आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवारा पर किसी भी वंशानुगत भूमि पर वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। सहमति पर आधारित सभी पक्षों के हस्ताक्षरित बंटवारा के आधार पर सभी पक्षों यानी हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खुलेगा। सभी का अलग अलग खाता खुलेगा। और देखते हैं और खुलेगा। हिस्सेदारों की असहमति मतलब जो किसी असहमत है कि हम साथ में नहीं काम करेंगे, उनके लिए होने पर संयुक्त खाता खुलेगा। अगर बंटवारा निबंधित हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया हो तो उसके आधार पर हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खोला जाएगा। सभी को अलग अलग खाता, सभी सहमत हैं तो अलग अलग खाता खोला जाएगा, नहीं तो संयुक्त खाता खोला जाएगा। आपका जितना भी आदमी हैं या हिस्सेदार हैं, पट्टीदार हैं, सभी को। रसीद अप टू डेट नहीं तो रेत द्वारा विभिन्न कारणों से यदि जमाबंदी या लगान रसीद अप टू डेट नहीं है तो खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप ही खतियान निर्मित होगा। खतियान निर्मित होगा। और यहाँ पे देखते हैं, रसीद कट रही है हो तो 1 जनवरी 1946 के समय आवंटन और जमींदारी उन्मूलन के समय रिटर्न में रेत का नाम अंकित होगा। और रसीद कट रही हो तो उत्तराधिकारी की रेती मानी जाएगी, उनके नाम से खाता खोला जाएगा। दखल कब्जा हो तो यदि जमीन खरीदार का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो तो वास्तविक केवाला का निबंध कार्यालय से सत्यापन कराने के बाद जमीन खरीदार के नाम से खाता खोला जाएगा। जो केवाला आप लिए हैं उनके नाम से खाता खोला जाएगा। सिर्फ केवाला है आपको तो सर्वे में निर्मित केवाला के बाद दाखिल खारिज होने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की बाध्यता निर्धारित नहीं है। मतलब दाखिल खारिज नहीं भी है आपको
तब भी आपको काम किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वंशावली में महिलाओं का नाम देना अनिवार्य क्यों है, देखते हैं। वंशावली में सभी महिलाओं को नाम देना होगा। यदि महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति में हिस्सेदारी से मना करती हैं तब खानापुरी प्रकरण में उसका नाम दर्ज नहीं होगा। वही सक्षम न्यायालय द्वारा कोई बंटवारा हुआ है तब उसके अनुरूप ही खानापुरी प्रकरण में नाम दर्ज होगा। यदि वसीयतकर्ता स्वर्जित संपत्ति का वसीयत केवल पुत्रों के पक्ष में किया है तो ऐसे में पुत्रियों के नाम से खाता नहीं खुलेगा। अन्य सभी दशाओं में हर महिलाओं को पिता की संपत्ति में नियमानुकूल हिस्सा मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे गैर मजरूआ ज़मीन के बारे में भी कुछ दिया गया है। गैर मजरूआ ज़मीन के लिए यह है गाइडलाइन। गैर मजरूआ भूमि के मामले में हुकुमनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पूर्व से ही कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण किए जाने से वैसे रैयत लाभान्वित होंगे जिनसे संबंधित जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे देखिए गैर मजरूआ ज़मीन के बारे में क्या क्या दिए गए हैं आज का पेपर कटिंग में। पूर्व में गैर मजरूआ प्रकृति की भूमि की बंदोबस्ती रैयतों के पास विविध कारणों से अनुबंध कागजों के अभाव में अंचला स्तरीय अभिलेख के आधार पर खतियों का निर्माण करने से वैसे सभी भूमिहीन श्रेणी के रैयत लाभान्वित होंगे जिनके कागजात विविध कारणों से नष्ट हो गए हैं। साथ ही वैसे सुयोग्य श्रेणी भी लाभान्वित होंगे जो रैयती भूमि पर दखल में हैं, उनका भी देखा जाएगा। गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती रैयतों के साथ सक्षम पदाधिकार द्वारा की गई है और उस पर रैयतों का दखल कब्जा है और मकान है तब अंचलाधिकारी अंचल में संबंधित विविध बाद पंजी के ऑपरेशन दखल देहानी प्रपत्र आदि के आधार पर सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे। उनका नाम भूमि पर दखल के अनुसार खेसरा पंजी में दर्ज होगा। संबंधित सभी रैयत भूमिहीन हैं और रैयती भूमि पर उनका मकान पाया जाता है तो अंचलाधिकारी BPHT एक्ट के अंतर्गत वास्कित पर्चा निर्गत कर और दाखिल खारिज बाद जमाबंदी सृजित कर शिविर प्रभारी को सूचित करेंगे। इसके आधार पर उनके नाम भूमि का विवरण खेसरा पंजी में दर्ज होगा। उनके नाम जिनके पास ज़मीन नहीं है उसके पास अंचला अधिकारी आएंगे और वेरिफिकेशन करके दाखिल खारिज उनके नाम कर देंगे तब उनके मालिकाना हक यानी कि खतियोन उनके नाम खुलेगा जो अभी सर्वे चल रहा है। ये आज पेपर का कटिंग था। हम आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो का शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।